नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह। ओपन पोस्ट में आप सबका स्वागत है। ओपन पोस्ट में आज मैं बात करूंगा मुंबई की वर्ली विधानसभा की। वर्ली विधानसभा बड़ी ही इंटरेस्टिंग विधानसभा है और 1962 से जब से विधानसभा बनी है तब से ही वहां का ट्रेंड बड़ा ही रोचक रहा है, क्योंकि वर्ली की डेमोग्राफी ऐसी थी कि वर्कर्स यहाँ काफी बसे हुए थे। अलग अलग समाजों के लोग थे। यहाँ पे बीडीडी चाल की कहानियां आप सब लोग शायद जानते हो। यहाँ बड़ी संख्या में वर्कर्स का इलाका था। यहाँ पे मिक्स सोसाइटी थी। काफ़ी अमीर तबके के लोग वर्ली में आके बसे, पहले से भी बस रहे थे, और गरीब तबके के भी लोग थे। तो यह कॉन्स्टिट्यूंसी जो है अपने तरह से बिहेव करती रही है। कॉन्स्टिट्यूंसी में खास बात यह है कि हालांकि शुरुआती दौर में यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व था, लेकिन बाद में यहाँ से कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक हुए। इस सीट से विनीता दत्ता सामंत यहाँ से निर्दलीय विधायक चुनी गई। ये एक ऐसी विधानसभा सीट है जहाँ से 1990 से लेकर 2004 तक शिवसेना का कब्जा रहा। 2009 में इस सीट पर लंबे अंतराल के बाद एनसीपी इस सीट पर जो है सचिन अहिदे विधानसभा पहुंचे थे एनसीपी के टिकट पे। 2009 में एनसीपी और कांग्रेस ने मिलकर के यहाँ सेना को हराया। फिर बाद में 2014 और 19 में यह सीट शिवसेना के पास चली गई। तो काफी मजबूत गढ़ है सेना का, लेकिन इसका बहुत रोचक इतिहास है पीछे से। इस सीट पे उद्धव ठाकरे 2019 के चुनाव मैदान में उन्होंने अपने बेटे आदित्य ठाकरे को चुनाव मैदान में उतारा। आदित्य ठाकरे परिवार के पहले युवा थे जो चुनाव के मैदान में चुनाव लड़ने आए थे। हालांकि उस चुनाव में मनसे ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा था और आदित्य ठाकरे को बड़ी जीत मिली थी। लगभग 70,000 के मार्जिन से उन्होंने एनसीपी को हराया था वहां पे। इस बार जो है आदित्य ठाकरे को कड़ी चुनौती पेश करने के लिए एकनाथ शिंदे की सेना ने जो है मिलिंद देवड़ा को उतारा है। मिलिंद देवड़ा मुरली देवड़ा के बेटे हैं। मुरली देवड़ा कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता रहे हैं। मुंबई कांग्रेस के 20 साल तक अध्यक्ष थे। 3 या 4 बार लोकसभा सांसद रहे हैं दक्षिण मुंबई से। उनके बेटे मिलिंद देवड़ा खुद लोकसभा सांसद रहे हैं इसी सीट से दक्षिण मुंबई से, और केंद्र में मंत्री रहे हैं। और लोकसभा चुनाव के ठीक पहले मिलिंद देवड़ा जो है एकनाथ शिंदे की पार्टी में चले गए और राज्यसभा सांसद हैं। उनको वापस विधानसभा में उतारा गया। उनके बड़े पर्सनालिटी को सामने रख करके, शायद उनको सामने रख करके कोशिश की जा रही है कि आदित्य ठाकरे को घेरा जा सके वर्ली में। लेकिन अगर हम पॉलिटिकली देखें तो यह शिवसेना की काफी मजबूत सीट है। जब सारी पार्टियां अलग लड़ रही थी 2014 में, तो भी शिवसेना यहाँ पे सबसे बड़ी पार्टी थी। लगभग 40% के आसपास शिवसेना के पास वोट शेयर था। 2019 में जब शिवसेना और बीजेपी ने यहाँ बहुत अच्छा किया था, तो बीजेपी का वोट शेयर सेना के साथ जुड़ा था। आज सेना से बीजेपी का वोट शेयर अलग होता है, तो भी एनसीपी का जो वोट शेयर है, कांग्रेस का वोट शेयर है, वो सेना के साथ यहाँ एड ऑन करता है। एनसीपी और कांग्रेस का काफी बड़ा वोट शेयर है, वर्किंग क्लास का वोट शेयर है, माइनॉरिटी का वोट शेयर है। तो एक तरह से शिवसेना वैसे देखें तो पॉलिटिकल डायनामिक्स के हिसाब से, जो पॉलिटिकल गणित के हिसाब से इस बार भी काफी मजबूत दिखती है। रही बात मिलिंद देवड़ा की, तो मिलिंद देवड़ा को जिस तरह से लाया गया मैदान में, जिस तरह से चुनाव में उतारा गया, उनकी बड़ी छवि को लेकर के उसका फायदा मिलता नहीं दिख रहा है। क्योंकि मिलिंद देवड़ा बेसिकली एक तो बाहर के हैं, दक्षिण मुंबई के भले वो सांसद रहे हैं, बहुत इनएक्टिव नेता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में भी पिछले 10 सालों से बहुत एक्टिव नहीं रहे। जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ करके, जहां उनके पिता इतने लंबे समय से थे, उन्होंने जिस तरह से एकनाथ शिंदे की पार्टी ज्वाइन की और राज्यसभा पहुंचे, उससे लोगों के मन में उनकी छवि को चोट पहुंची है। लोगों के मन में है कि शायद वो अपने राजनीतिक जीवन में कुछ चुनाव नहीं जीत पा रहे और सत्ता के लिए उन्होंने इतना बड़ा सौदा कर दिया, पूरी की पूरी वैचारिक ही शिफ्ट कर दी। तो उनके लेकर के कांग्रेस पार्टी के जो पुराने समर्थक उनके रहे होंगे, उनमें भी कोई बहुत सिंपैथी नहीं है। और दूसरा, शिव सैनिकों के बीच में उनको लेकर कोई वैसे भी सिंपैथी नहीं है। तो एकनाथ शिंदे के जो अपने धड़े में जो शिव सैनिक टूट सकते थे, उनमें भी शायद उनको लेकर उतना उत्साह नहीं दिख रहा है इस वक्त। माइनॉरिटी वहां पर है। माइनॉरिटी के वोट शेयर में भी हमने बात करने की कोशिश की, तो माइनॉरिटी के लोग भी मिलिंद देवड़ा को लेकर उस तरह से उत्साहित नहीं दिखते हैं। यहाँ पे खास बात है कि मनसे भी बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है। हालांकि मनसे यहाँ काफी मजबूत थी। 2009 में मनसे करीब 22-23% वोट शेयर के साथ यहाँ पे थी, लेकिन 2014 में मनसे यहाँ बहुत कमजोर दिखी। 5-6% का वोट शेयर था। मनसे के उम्मीदवार संदीप देशपांडे चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ मनसे कुछ बड़ा कर पाएगी ऐसा नहीं दिखता है। 2019 में मनसे यहाँ चुनाव नहीं लड़ी थी। तो एक तरह से जिस तरह से घेरने की कोशिश की जा रही है उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को, वो दिखता नहीं है कि हो पाएगा, क्योंकि मिलिंद देवड़ा उस तरह की चुनौती दे नहीं पा रहे। मिलिंद देवड़ा की दूसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो यह है कि मिलिंद देवड़ा आदित्य ठाकरे के खिलाफ इनकम्बेंसी के फायदा नहीं उठा पा रहे। दरअसल आदित्य ठाकरे के खिलाफ इनकम्बेंसी है नहीं, क्योंकि आदित्य ठाकरे 2019 में विधायक चुने गए और उनकी सरकार बनी, तो 2-2.5 साल में महाराष्ट्र में उनकी सरकार गिर गई। तो उनकी सरकार के पास करने को बहुत कुछ नहीं था।
तो ऐसा भी नहीं, जनता के बीच में ऐसी कोई नाराजगी भी नहीं कि आदित्य ठाकरे ये काम नहीं कर पाए या ये प्रॉमिसेस नहीं पूरी कर पाए। उस सवाल पे भी इस तरह से एक तरह से उनको खिलाफ कोई बड़ी गहरी नाराजगी नहीं है जिसका फायदा मिलिंद देवड़ा उठा पाए। तो कुल मिला करके जो वर्ली विधानसभा सीट है, भले ही एकनाथ शिंदे ने यहाँ कोशिश की है, बड़ा चेहरा उतारा है, निश्चित रूप से यह चुनाव पे सबकी नजर है, इस चुनाव में मजबूत लड़ाई होगी, लेकिन जो बढ़त है वो एक तरह से आदित्य ठाकरे के पक्ष में साफ दिखती है। ये सोच लेना कि आदित्य ठाकरे इस चुनाव में फंस करके प्रचार नहीं करेंगे, ऐसा भी नहीं है। आदित्य ठाकरे प्रचार भी कर रहे हैं महाराष्ट्र में, बाकी जगहों पे, और उनको भी शायद इस बात का अंदाजा है कि वहां पर उनकी पोजीशन बहुत कंफर्टेबल है। तो आदित्य ठाकरे के लिए यह सीट, मेरा अपना मानना है कि आदित्य ठाकरे के लिए यह सीट काफी सुरक्षित दिख रही है। अब तक उनकी बढ़त है, एक तरह से एज है, उनको बड़ी एज दिख रही है उनको। बहरहाल आगे चुनाव तक 2-4 दिन में क्या बदलता है उसका हमें इंतजार रहेगा। तो बहरहाल जो अब तक की स्थितियां कमोबेश इसी तरह से है। नमस्कार।